हेलो बच्चों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का क्षेत्रमिति का फुल फार्मूला देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो देखेंगे ध्यान से। हमारा फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। पहले देखिएगा ध्यान से, हमारा फर्स्ट क्या है, वक्र बेलन का है। देखिए ना, वक्र पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, 2πr होता है, 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, 2πrh होता है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, तो 2πrh प्लस r होता है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, 2πrh प्लस r होता है, ठीक है ना। अब हम अपने देखेंगे, ठीक है ना, इसका आयतन का फॉर्मूला देखेंगे। तो इसका आयतन, बेलन का आयतन πr² होता है, ठीक है ना। बेलन का आयतन πr² होता है, ठीक है। बेलन का आयतन πr² होता है। इतना बात आपको क्लियर है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, बेलन का आयतन πr² होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ध्यान से एक इम्पोर्टेंट नोट देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। आधार, बेलन का आधार का वृत्त होता है जिसका क्षेत्रफल πr² होता है, और इसकी ऊंचाई की बीच की लंबवत दूरी होती है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर है। ये देख सकते हैं, ये ऊंचाई है, ये बेलन का है पूरा फिगर, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर हुआ। तो हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, ठीक है ना। ये देखिए, हम अपना घन का देखते हैं, ठीक है ना। तो घन का देखिए, ध्यान से देखना है आपको घन का। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो घन का ध्यान से देखेंगे, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, तो 4a² होता है, ठीक है ना। 4a² होता है। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी होता है, ठीक है ना। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, ठीक है ना। इसमें चारों दीवारों के साथ ऊपर और नीचे दोनों वर्गाकार क्षेत्रफल भी शामिल है। और इसका आयतन ध्यान रखना है आपको, AQ होता है, ठीक है ना। इसका आयतन AQ होता है, ठीक है ना। इसका विकर्ण क्या होता है, ध्यान रखना, A√3 होता है, A√3 होता है, ठीक है ना। बेस आधार का वर्ग स्क्वायर होता है जिसका A² होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना होगा। चलिए हम अपने बढ़ते हैं, हम देखेंगे ध्यान से। अब हम शंकु को देखेंगे, कोण के बारे में। तो देखेंगे ध्यान से, ये पॉइंट देखेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr होता है। यह केवल तिर्यक दीवारों का क्षेत्रफल है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr गुने l प्लस r होता है, ठीक है ना। इसका आयतन देखेंगे क्या होता है, 1/3 πr²h, और इसकी तिर्यक ऊंचाई l² बराबर r² प्लस h² होता है, ठीक है ना। ध्यान देने लेना है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये शंकु है हमारा, ठीक है ना। ये ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ये हाइट है। यहाँ पर ये समकोण पे होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री पर। इतना बात आपको ये क्या होता है, हमारा l होता है, ठीक है ना, सॉरी h होता है, ठीक है ना, ध्यान देना है। हम बढ़ते हैं अपने घनाभ पर। तो देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये थोड़ा हम लिख देते हैं, 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है ना। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2HL प्लस यहाँ पर B हो जाता है, ठीक है ना। और इसका आयतन क्या होता है, L × B × H, यहाँ पर LBH भी बोल सकते हैं, LBH। और इसका विकर्ण l² प्लस यहाँ पर b² कर दीजिए और h², ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। ऐसा ही फार्मूला की वीडियो आपके पास आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला के पास, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है, ये देख सकते हैं। ये वृत्त है, ये त्रिज्या होता है यहाँ से, ये व्यास है, ठीक है। और ये क्या है, ये पूरा एक चक्कर लग जाएगा तो क्या होता है, परिधि होता है, ठीक है ना। ये परिधि होता है, ठीक है दोस्तों, ये परिधि होता है पूरा। और इसका प्रमुख सूत्र देखिए,
ये सरकमफेरेंस वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। 2 पाई आर होता है। एक चक्कर अर्धवृत्त का होता है r इंटू पाई प्लस 2। ये अर्धवृत्त का है, क्या है दोस्तों, अर्धवृत्त का r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है ना। ये है, लिख लीजिएगा। और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सूत्र व्यास क्या होता है 2r, पाई का मान 22/7 या 3.14 लें, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से, इम्पोर्टेंट बातें हैं कुछ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। त्रिमितीय 3D आकृति में ऊंचाई h भी शामिल होती है। पाई का मान 22/7 या 3.14 लें। और ध्यान देना है, आयतन की घन क्यूबिक मीटर होता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब लगाइएगा, ठीक है ना, निकलेगा। तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना आपको फार्मूला आपको पता हो गया है दोस्तों। तो ठीक है, हम फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको, फिर से रिवाइज हो जाएगा, इसमें आपको याद हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग ने क्या पढ़ा था 2 पाई आर एच पढ़ा था, ठीक है। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हम लोग पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, इसमें ये घुमावदार के साथ ऊपर नीचे दोनों वृत्ताकार का क्षेत्रफल भी शामिल है, ठीक है ना। इसका आयतन का हम लोग ने क्या फार्मूला पढ़ा था दोस्तों, आयतन का हम लोग ने क्या फार्मूला पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच। सही है बात है कि सही बात है आपको। आधार, बेलन का आधार यह वृत्त होता है जिसका पाई आर स्क्वायर होता है, ये आधार होता है, ठीक है ना। ये ध्यान से देख लीजिए, ये आधार होता है, ये ठीक है ना, ये आधार होता है, ये भी आधार होता है, ये ऊंचाई होता है, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर है। तो फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए घन का देख लीजिए फिर से थोड़ा, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने 6a स्क्वायर होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसमें चारों दीवारों के साथ ऊपर नीचे, ये चारों दीवारों के साथ ऊपर नीचे दोनों शामिल है, ठीक है ना। इसका वो आयतन होता है ए क्यू, यानी भुजा का क्यू कर दीजिए, जैसे 6 है तो 6 का क्यू कर दीजिए 216 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 5 दिया है भुजा तो 5 का क्यू कर दीजिए 105 दिया है भुजा तो आयतन पूछा तो 125 कर दीजिए, केवल आयतन निकाल दीजिए, 3 बार गुना कर दीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखना इतना बात को। और विकर्ण इसका a√3 होता है। अगर 5 है भुजा तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा 5 गुने √3, 5 ले दीजिएगा और सिंपल √3 लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अगर 6 दिया हुआ तो 6 लिखिएगा और √3 लगा दीजिएगा, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर है। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में। और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा आप लोगों को लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना, फार्मूला का वीडियो। चलिए हम नेक्स्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमारा क्या था शंकु। तो ये देखिए हमारा ये तरीयक ऊंचाई है, तरीयक ऊंचाई होता है, इसका फार्मूला होता है तरीयक ऊंचाई का आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या ऊंचाई है, ये आधार का क्षेत्रफल यानी त्रिज्या है, ठीक है ना। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर होता है। इसमें शंकु के आधार और वक्र पृष्ठीय दोनों शामिल है। और इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमारा घनाभ था, ठीक है दोस्तों। तो घनाभ का हमने बताया कि आपको ये फार्मूला है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है ना, HL होता है, हमने आपको बताया, ठीक है ना दोस्तों। ये और इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2H लीजिए और L प्लस B हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। और इसका आयतन का फॉर्मूला होता है LBH, ठीक है ना, LBH, ठीक है ना। और डायगोनल का फार्मूला क्या होता है विकर्ण का L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला का वीडियो है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है। वीडियो का छोड़िए ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्या था देख लेते हैं फिर से। ये हमारा वृत्त था
इसका परिधि ये होता है, एक चक्कर लगाइएगा और ये त्रिज्या है, यहाँ से पूरा मिला दीजिए व्यास। और वृत्त के व्यास पर किधर भी हम खींचेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। हम बता देते हैं, किधर भी यहाँ पर खींचिएगा एंगल तो यहाँ पर कितना 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इतना व्यास अगर किसी भी खींचा जाएगा तो 90 डिग्री का बनेगा। इसका परिधि 2πr होता है और क्षेत्रफल πr² होता है और डायमीटर 2r। पाई का मान 22/7 ले या लगभग 3.14 ले। क्वेश्चन के हिसाब से आपको ले लेना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन के हिसाब से आपको ले लेना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसमें कर देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। शेयर वीडियो को कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए बच्चों, ले लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक है। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और हाँ, ये फार्मूला आप लोग ज़रूर ही याद कर लीजिएगा क्योंकि एक बार पढ़ने से नहीं होगा दोस्तों, आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये 50 नहीं, ये 5 से 10 नंबर का बोर्ड में पूछ देता है, ठीक है ना। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। चलिए।